भागलपुर जिला अंतर्गत लोदीपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर कला में दो पक्षों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प का मुख्य कारण है अवैध नशे का सेवन और बिक्री। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होते ही अवैध नशे यथा स्मैक, गांजा, कोकीन आदि के विक्रेता और सेवन करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। इसी बाबत आज इस गांव के मनोहर पासवान समेत 50 महिला पुरुष मानवाधिकार संगठन के भागलपुर स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने लिखित आवेदन देकर कहा, हमारे पड़ोस के सुरेश पासवान, विनोद पासवान, राजू पासवान, पिंटू पासवान, माला देवी, चंदा देवी द्वारा गांजा और स्मैक की बिक्री करते हैं और बाहर से लोग यहां आकर नशे का सेवन करते हैं। नशे में महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विरोध करने पर हथियार दिखाकर जान मारने की धमकी दिया जाता है। स्थानीय पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। पूर्व में भी उक्त नामजद आरोपी के खिलाफ वरीय पुलिस पदाधिकारियों को आवेदन दे चुका हूं। वहीं इस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सह महासचिव राष्ट्रीय सलाहकार समिति सुमित कुमार ने कहा कि आवेदन मिली है, जांच कर प्रशासन के सहयोग से उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ बाहर में कर रहे थे, हमको उधर काम कर रहे थे सर। छोटा मेरा जो हस्बैंड है मनोहर पासवान, वो अभी पूजा करने के लिए मंदिर जा रहा है, बगल में मंदिर है। और वो पीयूष कुमार आया, बाहरी लड़का है अलीगंज का, और बोलने लगा करे यही घर है, घर दिखाते हैं, घर चूर चार देंगे, बहुत पैसा कमा लिए और क्या मेरे ऊपर हम लोग को घर में कोई नहीं था। हम लोग को भैया यहाँ घर पे रहता है तो पूरा हम चीज तब तक में भाग गया, सब भाग गया नशा के वजह से, और सब गांजा पीता है। ज्यादा दिखता है तब ना ज्यादा यहाँ बेचने वाला की संख्या ज्यादा है। पुलिस प्रशासन इस पर एक्शन नहीं ले पा रहा है जी। ये लोदीपुर गांव से मनोहर पासवान और साथ में तमाम ग्रामीण लोग आए थे। इन लोगों का आरोप है कि कुछ लड़के जो इनके घर के आसपास आकर के गांजा, भांग इत्यादि या स्मैक वगैरह का धंधा करते हैं, लोगों को बेचते हैं। इन लोगों को ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, इन लोगों के साथ ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, गाली देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। इस मुद्दे को लेकर संगठन ऐसे भी आपको पता है कि नशा मुक्ति के खिलाफ खड़ा है। हम लोग चाहते हैं कि नशा मुक्ति हो, नशे के खिलाफ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। और जो मामला इन लोगों ने दिया है, अगर इस तरह से हम लोगों का साथ देंगे तो प्रशासन के सहयोग से हम लोग यहाँ से ऐसे नशेड़ियों को खदेड़ेंगे, भगाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ पर ये कारोबार ना हो, समाज स्वच्छ और सुरक्षित बन सके। भागलपुर में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आयोजन होने जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफल आयोजन को लेकर आज भागलपुर के समीक्षा भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने किया। बैठक में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा, जिला खेल पदाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार भागलपुर में तीरंदाजी और बैडमिंटन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। ये खेल 4 मई से शुरू होकर 15 मई तक चलेगा। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तैयारियों को लेकर योजनाओं पर चर्चा की और अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। भागलपुर वासियों के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि पहली बार राष्ट्रीय स्तर के इस बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है यह ऐतिहासिक शहर। भागलपुर नवगछिया पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नवगछिया पुलिस जिला के टॉप 10 अपराधियों में शामिल और 1 लाख के इनामी कुख्यात अपराधी नवीन यादव को हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी एसटीएफ और नवगछिया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में संभव हो सकी। प्रेस वार्ता में नवगछिया एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि नवीन यादव गोपालपुर थाना क्षेत्र के लतरा गांव का निवासी है और बीते 5 वर्षों से फरार चल रहा था। उस पर हत्या, लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे कुल 13 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह शिमला में एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और पुलिस की निगाहों से बचने की लगातार कोशिश कर रहा था। नवीन यादव पर अप्रैल 2020 में हुए राजधर यादव हत्याकांड का भी आरोप है। इस जघन्य वारदात में उसकी पत्नी रिंकी देवी के बयान पर गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले में नवीन यादव के भाई कुख्यात अपराधी छोटू यादव और पिता रामरती यादव को नवगछिया न्यायालय से सजा मिल चुकी है, जबकि नवीन यादव फरार चल रहा था। एसडीपीओ ओम प्रकाश ने कहा, यह अपराधी नवगछिया जिला के लिए एक चुनौती बन चुका था। लंबे समय से पुलिस की नजर से बचता आ रहा था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इससे कई लंबित मामलों के खुलासे में मदद मिलेगी
और क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को भी बल मिलेगा। टॉप 10 में शामिल हत्याकांड का जो फिरार आरोपी था नवीन यादव, उसको एसटीएफ के सहयोग से गिरफ्तार किया गया और वो इनामी अपराधी था। और उक्त अपराधी के विरुद्ध विभिन्न थानाओं में कई हत्या, लूट, डकैती, आमसिक जैसे दर्जनों गंभीर कांड में ये आरोपित भी रहा है। ये उसके बाद इसमें ये जो हत्या के बाद गोपालपुर थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी, जिसमें इसके भाई को सजा दी हुई थी, उसी केस में ये फिरार चल रहा था, बरसों से भागा हुआ था। और इसे एसटीएफ टीम के सहयोग से इसको हिमाचल प्रदेश से अपने नवगछिया घर आने के क्रम में इसे गिरफ्तार किया गया। और इसका कई आपराधिक इतिहास है और सबसे खूबी है कि इसका भाई जो नवगछिया पुलिस जिला का क्राइम का सरगना था, वो इस केस में पहले से भी सजायाफ्ता है, इसके पिता भी उस केस में सजायाफ्ता है और इसमें इसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। ये अन्य जिलों में भी वांटेड रहा है और वहाँ के में प्रोडक्शन करके इसे रिमांड किया जाएगा। और भागलपुर में आज एक बार फिर प्रेम और पारिवारिक मान्यताओं के बीच टकराव का नजारा देखने को मिला। घटना भागलपुर व्यवहार न्यायालय गेट के पास की है, जहां एक नवविवाहित जोड़ा कोमल और महेश अपनी शादी के बाद पहली बार खुलेआम दिखाई दिया। दोनों ने हाल ही में कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन जैसे ही कोमल के परिवार वालों की नजर इन पर पड़ी, पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोमल के परिजनों ने इस शादी को नामंजूर बताते हुए मौके पर जमकर हंगामा किया। वहीं कोमल ने सरेआम ऐलान कर दिया कि अब वह अपने पति महेश के साथ ही जिंदगी बिताएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र की घटना है, जहां निजी लॉज में ठहरे युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की उम्र करीब 25 वर्ष है और वह मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। वह बीते कुछ समय से भागलपुर में जलेबी का ठेला लगाकर कमाई करता था। जब घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई, लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दिया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आत्महत्या से पहले एक युवती मृतक से मिलने लॉज में आई थी। लॉज मालिक ने बताया कि यह युवती बीते 3 दिनों में 4 बार युवक से मिलने आ चुकी थी। युवती शाहकुंड क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है। पुलिस इस मामले में प्रेम प्रसंग की आशंका जता रही है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिले हैं। लॉज मालिक का भी कहना है कि दोनों के बीच नजदीकी संबंध थे। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। ललमटिया थाना की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। मृतक की पूर्ण पहचान की जा रही है और युवती से भी पूछताछ की तैयारी की जा रही है। भागलपुर में ट्रैफिक नियमों को और सख्त कर दिया गया है। शहर में अब हेलमेट के साथ साथ वाहन का वैध इंश्योरेंस भी अनिवार्य हो गया है। भागलपुर शहर में कुल 16 ट्रैफिक सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे पहले केवल बिना हेलमेट चलने वालों पर नजर रखते थे, लेकिन अब इन कैमरों के जरिए ये भी चेक किया जा रहा है कि किसी वाहन का इंश्योरेंस वैध है या नहीं। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने जानकारी दी है कि यदि किसी वाहन का इंश्योरेंस फेल पाया जाता है तो उस पर 3000 का ऑनलाइन चालान सीधे जारी कर दिया जाएगा। यह नया नियम 24 अप्रैल से पूरे शहर में प्रभावी कर दिया गया है। डीएसपी आशीष सिंह ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर करवाएं, ताकि न केवल कानून का पालन हो सके बल्कि दुर्घटना की स्थिति में भी कानूनी सुरक्षा मिल सके। वाहन चालक जो अभी ट्रैफिक सिग्नल पे लगा हुआ है, ऑनलाइन जो चालान कटता है उसमें बाइक का ही कट रहा है फाइन। एक्चुअली इंश्योरेंस अगर किसी वाहन में नहीं है तो उसका फाइन जो है ऑटोमेटिक ऑनलाइन प्रत्येक दिन निर्गत हो जाएगा। ये एक जैसे पहले बाइक पे लोग चलते थे बिना हेलमेट का तो उसका 1000 रुपया फाइन आता था विदाउट हेलमेट का। अब अगर इंश्योरेंस नहीं तो एक साथ उनको 3000 का फाइन का चालान निर्गत हो जाएगा। और ये ऑनलाइन होना है। 16 जगह लगे हैं कैमरे टाउन में और ये अभी ऑलरेडी मुजफ्फरपुर, नालंदा में ये और भागलपुर में ये आज से चालू होगा। इसलिए सभी लोगों को सभी लोगों से अपील भी है जो भी बाइक चालक हैं या ऐसे भी सभी गाड़ियों से गाड़ी वालों से जो भी गाड़ी चलाते हैं उन पे इंश्योरेंस कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी है। तो जो भी बाइक वाले अभी जिनका फाइन कट रहा है तो वो कम से कम अलर्ट रहें कि बिना इंश्योरेंस का अगर चलाते हैं तो उनको एक साथ हेलमेट के साथ 3000 रुपया का फाइन कटेगा अगर उनका इंश्योरेंस नहीं है और हेलमेट नहीं पहने हैं।
भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक साहसी महिला की बहादुरी की खबर सामने आई है। डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आए एक महिला ने मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसे ट्रैफिक पुलिस के हवाले भी कर दिया। घटना के बाद आरोपी युवक महिला और पुलिस के सामने माफी मांगता नजर आया। ये तस्वीरें हैं कोतवाली थाना क्षेत्र की, जहां डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई सीमा देवी का मोबाइल एक युवक छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। भागते वक्त युवक सड़क पर गिर गया और तभी सीमा देवी ने बिना डरे उसे धर दबोचा। युवक को पकड़ते ही सीमा देवी ने ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को कोतवाली थाने ले गई। पुलिस के हवाले किए जाने से पहले आरोपी युवक महिला और पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा और वादा करता रहा कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरे फोन हाथ से छीन लिया, ठीक है, गिरा, मेरा फोन गिर गया। वहाँ का आदमी सब इसको पकड़ा, फोन नीचे था, फोन हम लेके फोन आ गए। यहाँ पे सर के पास आए हैं, हम जो यही करेंगे। और ये बोल रहे हैं फोन चोरी ही नहीं किए हैं, अनाथ से बात भी फोन पे कर रहे थे। ये मेरे हाथ से फोन छीना, आपके हाथ से फोन छीन करके भाग रहा था? हाँ, एकदम हम धीरे धीरे पकड़ाया कैसे? ये गिर गया, ये गिरा है इसीलिए पकड़ाया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सीमा कुमारी नाम है, खगड़िया जिला से। और यहाँ कुछ काम से आए थे क्या? नहीं, सब्जी लेने के लिए आए थे। नगर निगम क्षेत्र के चंद्रावती मध्य विद्यालय की छात्राओं ने प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो प्रिंसिपल ने गाली दी। इस पर छात्राएं भड़क गई। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों व प्रतिनिधियों को हुई तो लोग विरोध करने स्कूल पहुंच गए। मौके पर डायल 112 को भी बुला लिया गया। हालांकि प्रिंसिपल राजीव रंजन सिंह ने बताया कि उन्होंने कोई गाली नहीं दी थी। इसके बाद उन्होंने माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। हालांकि बच्चियों का कहना है कि अक्सर प्रिंसिपल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और पूर्व में भी वो माफी मांग चुके हैं। हालांकि प्रिंसिपल ने बताया कि अंतिम माफी मांग रहे हैं, उन्हें माफ कर दिया जाए। गुड मॉर्निंग बोलने के लिए भूल गए थे ना, तो हम लोग को बहुत गंदा गंदा गाली दिए थे। देते हैं वो हेड सर दिए थे। हेड सर? हाँ। कब? बहुत गंदा गंदा गाली दिए थे। कब दिए थे? आज दिए। गुड मॉर्निंग नहीं कहने पर क्या सर बोल दिए, बस इतने और कुछ नहीं। बच्चा नहीं उठी इसीलिए बोल दिए। आपका बार बार कंप्लेंट कर रहा है पेरेंट्स की बात, कितने बार माफी मांगे हैं प्रिंसिपल? नहीं माफी हम पेरेंट्स जो बोल रहा है, गलती हमसे हो गई। हाँ, पेरेंट्स जो बोल रहा है इसीलिए गलती हमसे, हम माफी मांग रहे हैं। अंतिम बार हम माफी मांग रहे हैं कि अब गलती नहीं होगी। खाली वो गाली नहीं पड़ है, खाली तरफ से बोले कि तुम नहीं, तो आपका कंप्लेंट बोल रहा है, पेरेंट्स जो बोल रहा है कि बार बार प्रिंसिपल साहब हमारे साथ ऐसे बात कर रहे हैं, बच्चे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं एकदम गलत बात है। हम बच्चियां आरोप लगा रहे हैं सर। हम पूरा हम माफी मांग रहे हैं, अब हम गलती हमसे नहीं होगी। नाथनगर प्रखंड के निस्फंबे पंचायत स्थित टिकोरी गौशाला को लेकर ग्रामीणों और जिला प्रशासन के बीच ठन गई है। ये गौशाला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर गांव में पड़ता है। एसडीओ के निर्देश पर गौशाला की जमीन की घेराबंदी की जा रही थी, लेकिन बुधवार को दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीण ने काम को बंद करवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन किसानों का था, जो गौशाला ने ले लिया। DCLR के द्वारा वर्ष 97-98 में लिखित डिग्री रैयत को दिया गया है। उन लोगों ने बताया कि गिरधारी केजरीवाल और सत्यनारायण पोद्दार ने किसान से कुछ जमीन गौपालन के लिए लिया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट बना दिया। फिर से ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए घेराबंदी की जा रही है। लगभग 250 बीघा जमीन है, जो सरदारपुर, मनसर और गनोहा, बादरपुर गांव के किसानों की जमीन है। मामला यही है कि जमीन जो इसमें परदादे करते हुए आ रहा है और सब दिन करते हुए आया है, और हम लोग भी कर रहे हैं अभी तक। तो इसमें जो है सो हम लोग का जो जमीन जो है गौशाला से कोई मतलब नहीं, सरकार का जमीन है। हम लोग को इसमें जो है सो सरकार डिग्री दिया हुआ है रैयत का। डिग्री के आधार पर गौशाला जबरदस्ती हमारे ऊपर करना चाहता है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अपना पीला खुट्टा को यहाँ हटा के ले जाए। इन लोग का यहाँ कुछ, अगर उसका गौशाला का जमीन है तो हमको कागज दिखा दे। बोलिए। हम लोग किसान हैं, हमारे पूर्वजों से पूर्वज यहाँ खेती करते हुए आ रहा है,
और हम लोग यहाँ किसान को ये सब जो है ना बेदखल करना चाहता है गौशाला वाला। और इसमें हम लोग को कई बार कभी तो जेसीबी चलवा देता है, कभी घेराबंदी करवाने आता है। जो गांव की ज़मीन है उसमें ट्रांसपोर्ट खोल रहा है और ट्रांसपोर्ट खोलने की मकसद से वो लोग अपना जो घेराबंदी करवा जाके ईंट बल्लू छारी सब गिरा दिया और कुछ जगह पर जो है पेलिंग कर दिया है। बस इतना मेरा कहना है सर।